कि उन्होंने बुलाया। 2 बारी से मैसेज गया, नहीं आ पाए। इस बारी जब पुनीत भैया ने बताया तो मैंने कहा जी मैं था अम्बाले होना है, उस मेरी वाइफ अम्बाले। कहते मेरे को नहीं पता, आना है तो आना है। तो जैसे मम्मा ने बताया गुरुजी के साथ जर्नी 97 में, इस जन्म की जर्नी 97 में हुई। मैं यही कहूँगा कि कोई ऐसा कोई नई पुरानी संगत नहीं है। कुछ नहीं पता कि जो संगत बाद में गुरुजी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद जुड़ी है, वो पिछले जन्म में कितने जन्मों जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़ी हो। गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी का हुक्म होता है, उनके हुक्म के बिना हम सोच भी नहीं सकते। आज भी अगर हम आए हैं तो हम गुरुजी की मर्जी से ही आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं है। बात हो रही है 97 की। तो गुरुजी के जाना जब हमने शुरू करा, मैं छोटा था, मेरा भाई बहुत ही छोटा था। हम जाते, घर वालों की एक इंस्ट्रक्शंस थी कि लंगर से पहले तुमने उठना नहीं है, वरना आगे से नहीं लेके आना। तो भाई तो बैठ जाता, मैं शरारती, जैसे जो पुरानी संगत पता होगा, जैसे अर्जुन बैठा है, अर्जुन ने दोनों ही शरारती। बाबा फरीद भैया को देखता होता था संगत में, पीछे ही भाग रहे होते दोनों बच्चों के। तो चलो गुरुजी के पास जाना, तो मेरे को उस टाइम बहुत डर लगता था। रात को अगर लाइट भी बंद कर दो तो डर लगने लग जाता था। तो घर वाले कहते कि जाके हम नहीं जाएंगे, तू जा गुरुजी से बात कर। मैं गया गुरुजी के पास, मैंने कहा गुरुजी मैनू ना राती बड़ा डर लगता है, मैं थोड़ा नाम भी लेंदा, मैंने फिर भी बहुत डर लगता है, मैं हनुमान चालीसा भी जपता हूँ, मेरे को फिर भी बहुत डर लगता है। तो गुरुजी मेरे को पूछते तू किन्ना दा मुंडा है? मैं कहती चोपड़े आता। गलती इसी की कहना चाहिए थी गुरुजी। हाँ गुरुजी कहते हो कल चांदी का कड़ा बना दो। ठीक है जी। अगले दिन गए, चांदी का कड़ा मेरे और मेरे भाई दोनों पे डाल दिया। अब जैसे जैसे एज बड़ी होती है तो कड़ा साइज छोटा हो जाता है, रिस्ट आपकी बड़ी हो जाती है। तो वही हुआ कि साइज छोटा हो गया, कड़ा फंसने लग गया। तो फिर गुरुजी डुगरी आए थे, गुरुजी के फ्रेंड की डॉटर की मैरिज थी एंड वहां पे गुरुजी आए हुए थे। तो दोबारा गए गुरुजी के पास, मैंने कहा गुरुजी ये कड़ा आपने चंडीगढ़ छपाया सी, छोटा हो गया। गुरुजी हंस के कहते कोई नहीं, नवा पा देंगे। मैंने जेब से कड़ा निकाल के गुरुजी के आगे, गुरुजी हंसने लग गए। साथ में ऊजा आंटी थे, कहते बच्चे देखो कितने तेज ने, कड़ा ना लेके आए ने। तो वो कड़ा गुरुजी डाल को मैंने अभी भी डाला हुआ है। तो मैंने गुरुजी ये वाले कड़े का क्या? गुरुजी कहते पानी च प्रवाह करते। तो वापस जाते मैंने जोड़े पुल में प्रवाह कर दिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी के पास आना है, एक एक्सपीरियंस, एक अपनी बॉडी, एक सोल की पूरी रेजुविनेट हो जाती है, पूरी के पूरी एक अलग की फीलिंग आ जाती है कि हाँ जी। गुरुजी कहते होते हैं कि हमारी इस जन्म की सिर्फ हमारे पास सिर्फ गुरुजी का नाम लिया साथ जाएगा, जो हम सत्संग सुन रहे हैं वही हमारे साथ जाएंगे। जो टाइम गुरुजी, मैं यही करता हूँ कि जो टाइम मैंने को आगे का तो जैसे शब्द में भी आ रहा था कि जो समा गुरुजी ने नाल बताया वही मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। कल को मेरे को नहीं पता, गुरुजी मेरे को जो मर्जी बना दें, कोई पोस्ट, कोई XYZ, जो भी टाइम आने वाला टाइम, पर मैं यही कहूंगा कि जो टाइम मैंने गुरुजी के साथ फ्रॉम 97 जब तक गुरुजी ने अपना चोला नहीं छोड़ा था फिजिकल फॉर्म में गुरुजी का, वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है। वो 10-11 साल वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता था, अलग ही एक मन में चाह होती थी कि आज गुरुजी के जाना है। एंड गुरुजी वाज वेरी एक्सेसिबल। दिल्ली जाके बहुत मुश्किलें आने लग गई थी कि वहां पे जैसे गुरुजी, हम चंडीगढ़ में तो हम जब मन करता था मत्था टेक लेते थे, पैर छू लेते थे। 1-2 बारी तो मेरे को याद था मैंने गुरुजी के पैर दबाने लग गया तो गुरुजी ने फटफट इशारा कर दिया, जाओ जाओ जाओ, ये छोटा सा बच्चा पैर दबा रहा है। तो चंडीगढ़ में, दिल्ली जाकर हम सोच रहे थे गुरुजी वहां पे चौंकड़ी मार के बैठ जाते होते थे। तो बात चल रही थी 97 की, गुरुजी का बर्थडे आया 7 जुलाई। तो मुश्किल से 200 संगत होगी उस टाइम। पहली बारी था कि 33 सेक्टर 1401 में हमने इतनी सारी संगत देखी थी, 200-250 संगत। और गुरुजी ने सिर पे फूलों की कैप डाली हुई थी और ब्लैक फॉरेस्ट केक था। ब्लैक फॉरेस्ट केक मेरा फेवरेट है। और प्रसाद था खीर पूरे का।
3 बड़े बड़े ड्रम आए थे खीर प्रसाद के। तो हम बैठे, तो ब्लैक फॉरेस्ट केक आया, तो सेवादार आके मेरे को दे गया प्रसाद देगा। मेरा और मन करे खाने का, मैंने कहा वो कह तो सकते नहीं थे, डिसिप्लिन इतना होता था। तो इतने में मेरे साथ वाले अंकल को देखे गया, ओल्ड संगत है वो अपनी है, तो मेरे को कहते सन कैन यू हैव माई प्रसाद। तो मैंने कहा अंकल दिस इज योर प्रसाद। कहते नहीं बेटे मैंने रूट कनाल कराया, मैं खा नहीं सकता। मैं कहा कमाल है गुरुजी, मेरा केक खाने का मन था, मैं साथ वाले को रूट कनाल करा दिया। तो ऐसे ही चलता रहा गुरुजी के पास जाना। थोड़े बड़े हो गए, इतनी थोड़ी फ्रीक्वेंसी, घर वाले तो जाते थे। जैसे मम्मी ने बताया कि हमने किचन में एकदम से पहुंच जाना, हमारे कोई वो नहीं थे, मालिक की मर्जी थी। कभी जैसे गुरुजी का जूठा मशरूम का सूप आ जाना, बेल का शरबत, एक मटकन आंटी थे वो पटियाले से बेल का शरबत लाते होते थे, वो आ जाना। वो इतना इतना एक दो ड्रॉप्स मिल जाने, वो अमृत, प्योर अमृत मैं यही कह सकता हूँ। बहुत प्यार दिया गुरुजी ने, अब भी कर रहे हैं, साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे जैसे मेरी फिर वही लॉ में एडमिशन हुई, जैसे मम्मा ने बताया कि रैंक ऐसे, मतलब कि पेपर ऐसे ही भर दिया, ऑल इंडिया रैंक आ गया। मेरे को अब तक याद है, मैं पेपर मैंने 10 मिनट में खत्म कर दिया। मेरी जीके डिसेंट थी, तो मेरे को इन्विजिलेटर आके पूछती कि बेटे तुक्के मार लिए। मैंने कहा मेरे अखबार से ना पढ़ लेना। तो याद है पुनीत भैया के साथ जाना, पुनीत भैया के साथ बहुत प्यार है, गुरुजी प्यार डालते हैं। पुनीत भैया ने मेरे को 2000 जलंधर मंदिर से आ रहे थे, तो मम्मा ने पुनीत भैया को बोला कि मेरे बेटे को जीके का बड़ा शौक, क्विज़ेस में जाता रहता है। मेरे को याद है पुनीत भैया ने मनोरमा ये 2000 बुक दी थी। तो उसके बाद गुरुजी के जाने लगे, थोड़े बड़े हो गए। मैं आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को अपना 18th बर्थडे गुरुजी के साथ बनाने का मौका मिला। और फिर गुरुजी चोला छोड़ के चले गए। बड़ी मन के अंदर बहुत एक फीलिंग, जैसे कहते हैं कि इट वाज ऐसे था कि जैसे हमारा सोल का टुकड़ा चला गया हो कि अब हम क्या करेंगे, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर गुरुजी वही ड्रीम में आते हैं, व्हाइट चोले में दर्शन देते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा होगा कि हाँ जी गुरुजी हैं। एंड मैं यही कहूंगा कि गुरुजी की रहमत चोला छोड़ने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। कितनी कितनी संगत जुड़ गई हम सोच भी नहीं सकते हैं। एंड गुरुजी कहते होते थे कि सबसे पहले मैं आपको अच्छी हेल्थ ब्लेस करता हूँ। मनी बाकी सारी चीजें प्रॉपर्टी सब सेकेंडरी थिंग्स है, पहले हेल्थ है। अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो आप कुछ नहीं एंजॉय कर सकते। गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते थे। और अब मैं सत्संग शेयर करूंगा कोविड टाइम का। गुरुजी ने जैसे पहले ही जैसे बता दिया कि आने वाला टाइम बहुत माड़ा है। मेरे को याद है मेरी मम्मी पापा 33 सेक्टर में थे, लाइट चली गई थी, हम बच्चे बाहर थे, गिनी चुनी संगत है। तब गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते, तब गुरुजी ने बोला कि आने वाला टाइम बहुत माड़ा है। एड्स वर्गी बीमारी तो कुछ भी नहीं, इसको भी ज्यादा बीमारियां आनगियां, स्किन डिजीजेस होंगे, बस वही बचेगा जेड़ा गुरुजी का, जेड़ा रब दा नाम लेंदा है। गुरुजी ने कभी नहीं बोला मेरा नाम लो, जेड़ा रब दा नाम, जे अपनी सोच पॉजिटिव रखता है ते रब दा नाम लेंदा है। तो अब कोविड आया, तो मेरा भाई जा रहा था, तो मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में बताया कि ऐसे ऐसे करके कोविड आना है। तो मैंने उसको बोला, ही वाज गोइंग टू चाइना, तो मैंने कहा कि यार चाइना में तेरे को बाई चांस अगर लेओवर मिलता है तो प्लीज कहीं और जाइए मत, एयरपोर्ट से बाहर ना निकले। तो मैंने कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे करके ना गुरुजी ने बताया कि गुरुजी ने दिखा दिया था कि तेरे को कोविड होगा पर तू ठीक हो जाएगा। तो वो कह रहा तू ऐसे कैसे बोल रहा है, मैंने कहा मैं बता दिया। उसके बाद गुरुजी ने फिर ड्रीम में दिखाया कि हॉस्पिटल से मैं बाहर निकल रहा हूँ कोविड ऐसे करके। तो हुआ वही, कोविड हुआ। मेरे फादर फोर्टिस में एडमिट एंड मदर घर पे, मेरे ग्रैंडफादर IVY में एडमिट और मैं घर पे। मैंने अपने ग्रैंडफादर को एम्बुलेंस में बैठा के, मेरे को पता लग गया था कि हाँ जी मेरे को कोविड हो गया। तो 10th अक्टूबर आई वुड से कि गुरुजी ने नई लाइफ बख्शी। मेरे को 106 फीवर, मैं अरदास करी गुरुजी के आगे, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, मैंने अपनी चपेड़े मारी, मैंने पानी के अंदर वॉश बेसिन खोल के पूरा कर लिया। तो मैं क्वारंटीन फर्स्ट फ्लोर पे अपने घर के हुए था, ग्राउंड फ्लोर पे मेरी ग्रैंडमदर थे अकेले ओल्ड, जो अब ये देखो मेरे दादाजी के साथ सो रहे थे, उनको कोविड नहीं हुआ। शी वॉज द ओनली वन इन द हाउस जिनको कोविड नहीं था। तो हुआ, मैंने माफी मांगी, मैंने कहा गुरुजी अगर आप लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ, पर मैं जीना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने
लाइफ बख्शी। टेस्ट वगैरह हुए थोड़ा, उसके बाद चेस्ट के बड़ा कुछ हुआ, तो बट गुरुजी ने सब कुछ ठीक ओके। एंड जैसे गुरुजी ने बताया था कि भाई को कोविड होगा, उसके बाद नवंबर आया, भाई साहब मेरे छुट्टियां मनाने स्कीइंग करने चले गए। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा यार मत जा, कोविड फैला हुआ यूएस में तो वैसे भी बहुत है, मत जा। कहता मैंने कमिटमेंट कर दी अपनी वजह। मैं क्या तू उसे सलमान खान है जो तू कमिटमेंट करके हो नहीं जाता? नहीं। वही हुआ, गया, कोविड हो गया उसको। एंड वो कहता यार तू सही करता। मैं कहा चलो जो हो गया, पर भाई गुरुजी की कृपा, संगत ने उसकी यूएस में बहुत हेल्प करी। ही वाज टोटली फाइन। अब ये बात हुई तो अब जैसे आजकल पेरेंट्स को, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी कि मैं कहता होता था कि ना मेरी जो वाइफ है वो संगत की हो, क्योंकि मैं रात को लेट आता हूँ 3, 4, 5 बजे कई बार सेवा करके, तो मेरे को था कि वो कहेगी कि ये कैसा सा है कि कहीं पे 3, 4, 5 बजे आ रहा है। तो सम डेज जो हमारा कंफर्म होता है कि गुरुजी के साथ, गुरुजी का बर्थडे, समाधि, पूर्णमासी और गुरु पूर्णिमा, सम डेज आर बैसाखी, सम डेज आर मेंट ओनली फॉर गुरुजी और किसी के लिए नहीं। तो चलो ये वाली बात होगी। मेरा जो मेरी भाभी है, मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है, तो उनके पेरेंट्स बड़ा कर रहे थे। मेरे भाई की लव मैरिज थी कि अब शादी कब करनी है। अब घर वालों को एक फिक्र होती है कि बड़ा भाई बैठा और छोटे भाई की अगर शादी होगी तो लोग क्या बोलेंगे। चलो वो वाली चीज होती है। भाई को फिर ड्रीम आता है, गुरुजी का ड्रीम आता है, तो वो हमारे पुराने वाले का 22 वाले हाउस में थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, क्योंकि बहुत संगत तो मैं करता रहा तो फिर तो आधा पौना घंटा और लग जाएगा, तो काफी मतलब की संगत दूर दूर से आई है। तो मैं इसका मैं यही बताऊंगा कि क्या हुआ कि वो हमारे पुराने वाले घर से उतरा एंड गुरुजी उसको कहते हैं गुरुजी ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ब्रदर को कहते हैं, तो संगत कहती है, तो गुरुजी कहते हाँ हाँ मैनू पता है। कहते गुरुजी ਇਹਦਾ ना भरा दा भी कुछ करो, तो गुरुजी कहते हाँ हाँ पता है, ਉਹਦਾ भी करांगे। चलो ऐसे ही हुआ, मेरे को रिश्ता आता है, तो पहले मैं बायोडाटा देखता हूँ, तो उसमें देखता हूँ 7 जुलाई डेट ऑफ बर्थ। तो मैं कहा चलो गुरुजी का हुक्म है कि अब मैं मिल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को काफी रिश्ते काफी कुछ आता है। मैंने कहा यार फीलिंग नहीं आ रही है, तो भाई कहता तू उसे शाहरुख खान है, तेरे को फीलिंग नहीं आ रही है? मैं कहा यार नहीं आ रही है, फीलिंग नहीं आ रही। चलो रिश्ता आता है, क्योंकि मैंने उसको बोला मेरे को तो ना गुरुजी बताएंगे। कहता तो मेरे भाई ने मेरे को बोला, कहता डूड तेरी ना दिव्या सूज जैसी किस्मत नहीं है, क्योंकि ये दिव्या सूज ओल्ड संगत है जिनको गुरुजी ने बताया था कि तेरा इसके साथ शादी होनी है। मेरे को बड़ा फील हुआ अंदर। मैंने कहा गुरुजी देख लो, हम तो चैलेंज देता है इन्हें, आप ही बताओगे मेरे को। चलो रिश्ता आता है, तो मेरी मदर इन लॉ आते हैं, घर देखने के लिए आते हैं। तो हम डुगरी जाते होते थे, तो हमारे न्यू हाउस की रेनोवेशन से भी को नॉट को आते हैं, तो बात वगैरह होती है, सारा कुछ होती है। आई डिड नॉट मीट माय वाइफ एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा देखो जैसे कोई राधा स्वामियों को मानते हैं, कोई किनको मानते हैं, आप किसी को मानते हो? तो वो कहते हैं हम तो डुगरी वाले गुरुजी को मानते, हम तो वहीं से आ रहे हैं। मैंने कहा ओके जी ठीक है। चलो उसके बाद हुआ वाइफ्स मिला एंड इमेजिन मेरे को पता चला कि हमारी ओल्ड संगत के वो रिलेटिव्स हैं, फतेहचंद बस्सी लाल जो अंबाले वाले ज्वेलर्स हैं, एंड हम दोनों एक शादी में भी आए थे। लाइक वो लड़के वालों की साइड से थी, मैं लड़की वालों की साइड से था अंबाले पर। चलो तब नहीं मुलाकात हुई, 2016 में बाद में हुई। चलो तो सारा कुछ हो गया, हमारा मेरा रोका भी हो गया। आई एम स्टिल नॉट हैप्पी। ते मम्मी मेरे वाले दिन कहते पंजाबी जिसमें मदद कहती कचरा हम तो खुश हो गए। जिस तरह मैं क्या, चलो मैं मम्मी को कुछ नहीं कहा, तो गुरुजी ड्रीम में आते हैं एंड वो आके माय वाइफ आस्क्ड समथिंग वेरी पर्सनल अबाउट मी। तो गुरुजी उसको वो चीज के बारे में बताते हैं, मेरे बारे में बताते हैं। तो मैं दूर से देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ गुरुजी से टॉक कर रही है एंड इतने में गुरुजी मेरे पास आते हैं, मेरे को देख के कहते हैं मैं तेरे सुपने जाना नहीं सीगा, मैं सिर्फ तेन इस करके तेन यकीन दिलाना बहुत औखा है। That time I was at peace कि हाँ, because I am a lawyer, मैं देखता हूँ कोर्ट्स में देखता हूँ कि कितना कुछ क्या क्या चल रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कितना कुछ चल रहा है। तो एक बार तो रूह कांप जाती देख के कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मेरे को बड़ा डर था। तो चलो जब गुरुजी ने ओके कर दिया तो बस ठीक है, परफेक्टली फाइन वो चीज, क्योंकि उनका ही हुक्म था। तो चलो हमारी जो गुरुजी ने डॉक्टर ब्लेस करी एंड मैं कहता हूँ कि दैट चाइल्ड इज ऑल्सो मेरिकल चाइल्ड। को मेरी वाइफ 2 बार ही प्रेगनेंसी में गिर गई थी नीचे एंड गुरुजी ने
बिल्कुल मैं चाहता। कभी परसों ही अंबाले में मेरा बच्चा गिर गया, इंजर हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। वो तो मैं कहूंगा कि मैं नहीं इतना गुरुजी को मानता जितना वो मानते। कुछ भी हो जाए तो कहते गुरुजी ठीक कर देंगे, गुरुजी ठीक कर देंगे। तो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उसको, तो मेरी मदर ने बोला वाइफ को कि इसको बोल दे कि गुरुजी के आगे प्रे करे। तो वो 1.5 साल का बच्चा, वो पहले ही 4 बार गुरुजी के आगे प्रे करे, गुरुजी आप ठीक कर दो, ठीक कर दो। एंड गुरुजी की इतना कृपा है कि वो हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर भी बुला लिया, वो अंदर नहीं गए, इतने में अपना कहती मम्मी मैं ठीक हूँ, घर चलो। तो वो कौन कर सकता है? वो गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी टेस्ट लेते हैं। कई बारी कोई बंदा एक ही बारी में आके ब्लेस हो जाता है, कई बारी कितने साल लग जाते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि गुरुजी की कृपा की टुकड़ी बिल्कुल खुली है, ये हमारे ऊपर है कि हम कितना उसका ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, सोच पॉजिटिव रखो, फेथ बना के रखो। टाइम मुश्किल आएगा, ये बात नहीं है कि मुश्किल टाइम नहीं आएगा, ये आता है। कई बारी गुरुजी को हम पूछते हो तो मेरे ख्याल से सेवा होता है, गुरुजी गड्डी लेना, गुरुजी केड़ी गड्डी लेना, गुरुजी कहते तो मैं कोई जिन्न थोड़ी है, मेरे सामने की बात है, गुरुजी ने बोला था संगत को। तो मैं यही कहूंगा कि एक बार अगर आप सोच पॉजिटिव रखोगे, फेथ बना के रखोगे, मुश्किलें भी आएंगी तो आपको एक मन में एक ये है कि हाँ जी गुरुजी बैठे हैं। ये सोचो कि अगर गुरुजी ना हो तो फिर हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो जाए। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि संगत जी गुरुजी पे फेथ एक बना के रखो, और बस गुरुजी इसी तरह सारी संगत पे कृपा करते रहना। जय गुरु जी।